कितने भी अच्छी डिग्रीज बैठे हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टर को यही बोला, मैंने कहा बिना डिग्री के अगर आप खड़े हो सकते हो किसी के सामने, तो आप रियली हो। मैं है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था ना उस वक्त सर, वो ये कि भी एक एक सैलरी बंदा जो बिजनेस करना चाहता है, स्किल है उसके पास, बट वो 20 साल की नौकरी के बाद भी 3 महीने सस्टेन नहीं कर पाता। हाउ डज ब्रेक दैट? मतलब करना चाहता है, वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट अवेलेबल। वही मैं बता रहा था, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने अपनी हाँ। बड़ी गाड़ी बेच दी। सो हम्म। मैंने ये सोचा कि यार बिजनेस तो करना ही है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे बिजनेस करना है। तो फिर मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया। सो आई वेंट टू एमबीए। बट एमबीए में जाके पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि कुछ सिखाते भी खाते तो है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते, मतलब टाइम पास है। और हाँ। जो प्रोफेसर, सो वी यूज टू लिव इन अ कॉलोनी, बहुत प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट था, सब लोग पढ़ते थे, कुछ था नहीं। एंड खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेलो। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी कूल कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत घिसना है, ये सब नहीं था। हम्म। मतलब 55-60% आ गए, मतलब दे आर हैप्पी कि ये एक साल से दूसरे साल चला गया, मतलब मोर देन एनफ। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया, मतलब वेरी लविंग एंड वेरी नॉर्मलाइज काइंड ऑफ फैमिली। Vivid readers, but are not focusing in their schools, so they should be rest assured कि life is going to get sorted. 100%। और उसकी वजह से मैंने लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस किया, क्योंकि हाँ जी। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। मैं आई नेवर फेल्ड एन इंटरव्यू, क्योंकि आई वाज सो नॉलेजेबल कि इंटरव्यूअर, कोई इंटरव्यूअर तो मुझे आज तक नहीं मिला जो मुझसे ऐसा नॉलेज, मतलब नॉट पॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूअर किसी हाँ कंपनी में। हाँ, I can understand. हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 2020 में स्टार्ट हुई, और जो स्पिरिट है वो बड़ी ही नेचुरल सी है। हालांकि हम भी स्ट्रगल फेज से ही निकले हैं सारी जिंदगी, और हाँ। बिजनेस करने का जो एक तरीके से अगर बोला जाए कि रिडल है, इट्स रिडल। क्या? तो वो सॉल्व करते करते ना शायद कई लोगों को कम और कई लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड हम्म। 2020 में क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो ये समझ में आया कि कई लोग अपनी जॉब्स खो बैठेंगे, कई लोग अपने बिजनेसेस बंद कर बैठेंगे। तो क्यों ना मिलके इस चीज की कोशिश करी जाए कि कम से कम लॉस ऑफ होप तो ना हो। या। With that thought, we started and we got a lot of love and affection from across the globe. अच्छा। तो आप इमेजिन करके देखिए ना कि भी फर्स्ट इंटरव्यू जो हमने लिया, और उनको पता था कि इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स हैं और 0 व्यूज हैं। नहीं नहीं, देखो आपस में मैं तो बिलीव करता हूँ सपोर्ट करने का। हाँ जी। तो वहां से आज वी आर, इवन इफ वी आर नॉट स्मॉल, नॉट बिग, बट देन ठीक है, 5-5.5 हजार लोगों का एक परिवार है जो देखते हैं। अच्छा। हाँ, 200-250 इंटरव्यूज हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, नहीं। है ना? तो ये है। अच्छा, जो पूरी स्पिरिट है वो ये भी है नितिन जी की भी, ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि भी आपका जो आप करते क्या है और आपका हाँ। जर्नी क्या रही। क्या आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, और कोई अपने काम से रिलेटेड ऐसी बात जो ऑडियंस को बेनिफिट कर सके, सो गॉट इट। है ना? सो आई थिंक सिंपल। तो ऐसा कुछ लाइफ में कोई बहुत स्पेशल नहीं थे, बहुत सिंपल सा फैमिली थी। एंड आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ओके। और एक्चुअली आई हेटेड माय स्कूल यू एट हेटेड ऑल योर लेवल्स। आई हेटेड, आई एम मोर ऑफ द लोनर कि मुझे चाहिए कि सोशलाइजेशन मीन्स लोगों से मिले, बट आई कांट बी इन पीपल फॉर होल डे। आई 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 कांट बी दैट वे। और एवरीबडी इज डिफरेंट। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ पर्सन कि अपना एक रिसर्च करो, आगे बढ़ो। बट आई एम वेरी सोशल, बट नॉट इन दैट टीम पॉइंट। बट या, आई स्टार्टेड, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन मेरठ। तो मेरठ में पैदा हुए। सो माय फादर वाज अ very small job like supervisor, हम्म। not very rich. And we were three brothers and sisters. हम्म। मैं था, मेरी मेरा मेरी सिस्टर थी और मेरा भाई था। मेरे और मेरे सिस्टर और मेरे भाई में तो बहुत गैप था, मतलब 7 to 8 years, और मतलब 7-8 years दे वर बॉर्न। और सो वी यूज टू लिव इन अ कॉलोनी, बहुत प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट था, सब लोग पढ़ते थे, कुछ था नहीं। एंड खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेलो।
एंड माई पेरेंट्स वर वेरी कूल कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत घिसना है, ये सब नहीं था। हम्म। मतलब 55-60% आ गए, मतलब दे आर हैप्पी कि ये एक साल से दूसरे साल चला गया, मतलब मोर देन एनफ। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया, मतलब वेरी लविंग एंड वेरी नॉर्मलाइज काइंड ऑफ फैमिली। सो वी यूज टू लिव इन अ कॉलोनी। बहुत प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट था, सब लोग पढ़ते थे, कुछ था नहीं। एंड खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेलो। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी कूल कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत घिसना है, ये सब नहीं था। हम्म। मतलब 55-60% आ गए, मतलब दे आर हैप्पी कि ये एक साल से दूसरे साल चला गया, मतलब मोर देन एनफ। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया, मतलब वेरी लविंग एंड वेरी नॉर्मलाइज काइंड ऑफ फैमिली। तो आई थिंक वो ट्राउमा इतना नहीं है लाइफ में जैसे लोगों को रहता है कि यू हाँ, नो। कई लोगों के तो चाइल्डहुड ट्रॉमास ही बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो सिबलिंग से रिलेटेड हो, चाहे पेरेंट्स से रिलेटेड हो, फाइट्स, डोमेस्टिक फाइट्स की बात कर लो। तो ये वो सब था नहीं। हम्म, काफी नॉर्मलाइज सा था, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ और थोड़ा बहुत तो तब चलता है, है। पापा था, ये था, लेकिन ऐसे ट्राउमा नहीं था कि क्या हुआ। लेकिन स्कूल का ट्राउमा तो था। डिडंट लाइक स्कूल एट ऑल। तो एक्चुअली मेरा ब्रेन हमेशा से ना एक रेबल था। आई वाज ऑलवेज अ थिंकिंग गाय, मतलब लाइक बुद्धिज्म ना, कि आई ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग। ऑल तो जब राइट। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको फ्लॉज दिखने लगेंगे, सिस्टम में प्रॉब्लम दिखने लगेंगी। और मेरे को रीडिंग का इतना ज्यादा शौक था कि आयन रैंड मैंने शायद 9th क्लास में पढ़ ली थी। हम्म। नो, आयन रैंड, द टॉप स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो मेरे को रीडिंग का बहुत था, तो मैं स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन मुझे बाकी सब पढ़ता था। आयन रैंड पढ़ा, खलील गिबरान, मतलब उस एज में मैंने सब बुक्स पढ़ी। स्कूल में तो कहीं ना वो सिस्टम और स्ट्रक्चर के साथ मेरा कभी मतलब मेल था ही नहीं। आई वाज ऑलवेज डिफरेंट थिंकर इन दैट सेंस। ऑल राइट। सो मतलब I think जो parents देख रहे हैं, and maybe they have children who probably are maybe readers, vivid readers, but are not focusing in their schools, so they should be rest assured कि life is going to get sorted. 100%। उसकी वजह से मैंने लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस किया, क्योंकि हाँ जी। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। मैं आई नेवर फेल्ड एन इंटरव्यू, क्योंकि आई वाज सो नॉलेजेबल कि इंटरव्यूअर, कोई इंटरव्यूअर तो मुझे आज तक नहीं मिला जो मुझसे ऐसा नॉलेज, मतलब नॉट पॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूअर किसी हाँ कंपनी में। हाँ, I can understand. एंड आई विल टेल यू, तो मतलब इफ पीपल आर लिसनिंग टू इट, तो मैंने 12th जो है कोई बहुत नंबर से पास नहीं की। इवन आई कुड हैव गॉट 100, मतलब आई डोंट नो, आई वांटेड टू एक्सप्लोर। सो व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज, हम्म। तो ये मैंने मेंटली डिसाइड किया, एंड पीपल कैन डिसएग्री विद इट, कि मैं यहाँ से पढ़ने नहीं आया हूँ। देयर लॉट ऑफ, क्योंकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से था, बहुत डरपोक था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डरपोक था। लड़कियों से भी बहुत ज्यादा। हम्म। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स शुड लर्न। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं 80-90% से पास भी हो जाऊंगा, जॉब भी लग जाएगी, पर मैं लाइफ में तो कुछ नहीं सीख रहा हूँ। हम्म। एंड आई वॉज एविड, एक्सट्रीम एविड अफेक्शनेट ऑफ ओशो फ्रॉम पास्ट 40-50 years। मतलब ओशो वॉज लाइक माई बैकबोन की। ऑल राइट। तो ओशो इज लाइक समथिंग जो मेरे को फिजिक्स से, स्पिरिचुअलिटी से सबसे कनेक्ट करता है। तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। आई विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। आई विल मेक फ्रेंड्स, आई विल गो अराउंड, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बिकॉज लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। मतलब हम्म। सिर्फ नौकरी करके, कमा के नहीं जीना है, कुछ स्पेशल करना है। तो तो कहीं आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भी पढ़ाई की रेलेवेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा रीडिंग की रेलेवेंस है, बिकॉज आई एम श्योर यू आर नॉट सेइंग कि भी पढ़ाई की रेलेवेंस नहीं है। पढ़ाई की रेवलेंस है, सिर्फ पढ़ाई और डिग्री में फर्क है। हाँ। एजुकेशन अलग है, लिटरेस डिग्री। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर जस्ट लिटरेट। हम्म। आप उनसे कुछ पूछो तो उनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। वो बस सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। वो मतलब दैट उस लाइफ को मैं, मुझे पता ही नहीं है वो लाइफ क्या है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता माइंड। सो उन लोगों के साथ मैं क्लोज भी नहीं। सो माइंड, आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई की बहुत रेलेवेंस है, हम्म। पर पढ़ाई का मतलब आपको पढ़ाई आनी चाहिए। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, तो मुझे पर्सनली फील होता है, क्योंकि आई एम अ कृष्णा फिलोसफी की, अगर आप मैथ्स पढ़ी है तो फिर आपको, मतलब आपको मैथ्स आनी चाहिए। हाँ, मतलब सिर्फ नंबर्स और मार्क्स और पास हो गए एंड ऑल दैट नहीं, देन इट हैज टू बी थर जो भी। क्योंकि तब आपके पास नॉलेज है ना, तब आप किसी कमरे में बैठोगे ना, देन यू कैन कमांड। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, हाँ। एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू बिकम सीईओ। एंड इंजीनियरिंग के अंदर मैंने जानबूझ के आई फेल्ड। आई हम्म। एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट, मतलब आई कुड हैव इजीली गॉन एंड बिकम सेकंड क्लास, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर। मैंने कहा इंजीनियरिंग में मेरे को नंबर लाके करना क्या है। आई सो वी मेड अ स्पिरिचुअल क्लब। वहां पे हम लोग
Every evening we will और ये sit, we will आप talk. कब की बात कर रहे हैं? आई मीन 95, 99. अच्छा, योर स्कूलिंग। मतलब जब मैं to इंजीनियरिंग गया, अच्छा, इंजीनियरिंग, ओके। तो वहाँ पे we had a club, we used to talk about Bible, we'll talk about Quran every day, we'll talk about Krishna and then all the spiritual facts and all. पढ़ाई लिखाई तो बस एग्जाम से पहले करो तो पास हो ही जाना है. एंड हम लोग एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, we'll do some physics experiment, electronics experiment हॉस्टल में बैठ के. तो हम्म। नॉलेज बहुत सॉलिड थी. एंड देन आई केम आउट एंड फिर मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया. सो आई वेंट टू एमबीए. बट एमबीए में जाके पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि कुछ सिखाते भी खाते तो है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते, मतलब टाइम पास है. और हाँ, जो प्रोफेसर्स थे उनका क्वालिटी इतना लो. मतलब स्किल एडेड नहीं है, अनलेस इट इज अ गुड। कहाँ से किया था आपने एमबीए? वेयर वर यू सिलेक्टेड? तो मैं बेसिकली फॉरेन आईएफटी में सिलेक्ट हुआ, इंडियन अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ. बट मोर और लेस आपका एक्सपीरियंस है कि भी एमबीए में सिखाते कुछ नहीं है। हाँ मतलब आई थिंक कि मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस था वो इतना डीप था कि हम्म। मतलब ऐसा लगता था जैसे हम शायद वहां पे जाके पढ़ाने गए हैं. मतलब आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू सो मेनी थिंग्स. मतलब ऐसा मुझे लगा. हाँ जी। देयर वाज नथिंग टू मच लर्न, क्योंकि वो केस स्टडी कराते थे तो केस स्टडी का आंसर ना हमको शायद डीप ये सब जो डिस्कशंस किए हैं इतने स्पिरिचुअल मैथ्स फिजिक्स, तो उसका आंसर ना हमें मिल ही जाता था. तो वॉट एवर इट इज आई गॉट सिलेक्टेड इन सिटी बैंक, मतलब कॉलेज से. तो सेमेस्टर खत्म होने से पहले सिटी बैंक में सेलेक्ट हो गए एंड आई वेंट टू सिटी बैंक. एंड आई हैड माई पेपर्स लेफ्ट. पर मैंने कहा सिलेक्शन हो गया तो हु विल गो बैक. तो नौकरी तो मिल गई, वही चाहिए था ना, नौकरी मिल गई. हाँ, नौकरी चाहिए। नौकरी मिल गई. एंड बैंकिंग वाज नॉट वेरी, बैंकिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक बिजनेस है. हम्म। बहुत एक्सट्रीम नंबर ड्रिवन, बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत सिस्टमैटिक बिजनेस है जो मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता था. आई हम्म। वांटेड समथिंग विच इज एक्साइटिंग वेयर आई कैन पुट माय ओन. सो मेरे को एक बार एयरपोर्ट में ना आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का सीईओ मिला एट एयरपोर्ट. एंड when we were sitting having beer on airport, तो उसने बोला what you are doing, तो he was very impressed. उसने बोला करना क्या है. मैंने कहा सर मेरे को तो ये सिटी बैंक मीटिंग बैंक में मजा नहीं आ रहा, बैंकिंग में आई वांट टू डू समथिंग एक्साइटिंग. तो उसने बोला वी आर ओपनिंग द एविएशन वर्टिकल, एविएशन इंश्योरेंस इन इंडिया. सो दैट यू विल हेड द एविएशन. मैंने कहा हाँ आई विल हेड इट. तो तो वहीं इंटरव्यू हो गया. तो आई ज्वाइंड एविएशन इंश्योरेंस फ्रॉम आई अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब गेटिंग अ जॉब ऑन द रेलवे स्टेशन इज समथिंग, एयरपोर्ट. airport, sorry, is something that I'm sure audience is listening to be, how things can happen. And that guy is now the CEO of Samara Capital in India. Not a big Okay. guy, same guy. We are very in very good relationship. So I started heading aviation. So I learned about aviation insurance. Now this was exciting because I have to make team and you know go to all the aviation companies, also understand the product and their claims. So this was far more exciting than banking. The general insurance industry is हाँ, more exciting, more knowledgeable, and your skills are as an engineer, as a manager, everything is used. right. And money is also better in GI, general insurance, and very few, all India, there will be only 40 people who will be working in aviation. Yeah, So it's a it was very very, exclusive kind of a yeah. article, I'm sure. And मतलब then what? मैंने पहली बार सुना है। Aviation insurance. हाँ, 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 हाँ। अरे वाह. I logically, yes, it's I'm able to understand it, but because I also belong to an insurance background, I've done life insurance for almost 8-10 years. But हाँ, aviation industry काफी exclusive रही होगी, and I'm sure with the engineering बहुत अच्छी background थी. that you had, it तो made आई sense. वेंट टू सिंगापुर भी मेरे को भेजते थे क्योंकि देन जेके टायर्स का जो एक्सीडेंट हुआ था आई ओनली हम्म। was involved. JK Tire के owner they died in a helicopter crash, their own helicopter crash. So हाँ, that we had insured. Then we also insured one airlines जो ये एक्सीडेंट हुआ था. मैंगलोर में एक फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था वेयर ऑल द पीपल डाइड, मतलब दे. सो वी वर इन्वॉल्वड हम्म, हाउ द एविएशन वर्क्स, हाउ द एविएशन. सो बड़ा नीच था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत हम्म, मजेदार. सो life insurance companies were not allowed in the college, actually, in our college. हम्म, Life insurance and BPO were not allowed in our college. So right. it was very clear that these companies will be not allowed in the college. तो ऐसा था. एंड आई वाज वेरी गुड, ऑलवेज गुड इन, मतलब आई वाज हैड अ वेरी गुड नैक इन मैथ्स एंड बट. तो वो मैंने एविएशन को बिल्ड किया. एंड देन दिल्ली मेट्रो वाज कमिंग इन दिल्ली. सो आईसीआईसी told that you also head the
जी construction industry also, majorly underground, majorly metro. So Metro. Airport Express metro line I insured, that AEML line which goes from. So हम्म, we have to study a lot. There was a German company, Swiss company. They were, so there's tunneling. So मतलब interesting है वो, and then हाँ आई कैन मेक deep इट policy, करेक्ट करेक्ट very deep policies होती है with 120, and you have to sit with them and chalk out कि सो अगर ऐसा claim आएगा तो क्या होगा, फिर अंडरराइटर के साथ बैठ के एंड वो अंडरराइट. you were directly working with the underwriters, actuaries. Yeah, yeah. So I Cost. was the middleman, customer, underwriter. So I was the head, and there were only two, three people for Hmm. the full thing. So we did 100 crores, 2000 crores project, 3000 crores project. So we did a lot of projects, small projects. This so aviation और ये मिला के then I got a regional head position in Aditya Birla for South. I wanted to go to South. This was in Delhi, so I thought I want to be a more of a. I liked South more, so मैंने कहा चलो South चलते हैं, relaxed है. So I went to Hyderabad and started working on. So they made me the state head types. All right. But there was some conflict. There was a branch manager. They told this branch manager will go, you will come in. That all happens in corporate, but it's okay. But Okay. yeah, so I headed that, and from there I became the regional head South, and then I was promoted as national head for. तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब व्यूअर्स के लिए कि आई डिड माई इंजीनियरिंग इन 6 years, 50%, MBA भी कुछ खास नहीं, लेकिन मतलब आई वॉज इन द फाइनल, आई न्यू दैट इन 8 years ओनली आई विल बिकम CEO ऑफ अ कंपनी आराम से, Uh, so that is it. बिकॉज दैट You डेप्थ are ऑफ a नॉलेज. CEO today and you've opened your own business. हाँ, है ना? और बिरला में भी आई वुड हैव इजीली बिकम CEO अगर मैं वहां पे रहता. Hmm. आई वुड हैव बिकम CEO आराम से, Perfect. क्योंकि आई वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर एंड दे वर अवार्डिंग मी एवरी ईयर, तो वो अच्छा था, इट वाज अ गुड थिंग एंड लक भी होता है. देन आई स्टार्टेड माय स्मॉल बिजनेस जो कि फेल हो गया. मतलब वी 2-3 पीपल फ्रॉम आदित्य बिरला स्टार्टेड समथिंग एंड एक्चुअली दे गॉट अफ्रेड. मतलब वी स्टार्टेड एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिजनेस इन बॉम्बे, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि दे What? गॉट लेफ्ट इन बिटवीन. Hmm. And we actually, I virtually came on streets because a lot of money involved and all. Hmm. But ठीक है, then I got the job in world's number one company, Marsh and Mercer Consulting. I Oh, think in New Zealand also they exist. yes, yes, yes. Mercer and Marsh, yeah. मतलब आपने काफी you've seen a lot of ups and downs before reaching where you are today. I think अप्स एंड डाउन ही सिखाते हैं. मैं तो हमेशा अपनी डॉटर को भी बोलता हूँ कि डाउन नहीं है तो लाइफ का मजा ही नहीं है. मतलब जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, थोड़ा तो खट्टा भी होनी चाहिए लाइफ. by chance, while we were talking, I think Mr. Rakesh also joined us. He, Yeah. he hails Yeah, from good afternoon, sir. Chandigarh. Yes. He hails from Chandigarh, and so I think Rakesh sir, most of it तो I think आपने फोन पे भी सर से बात की, and मेरे को तो बहुत ही मजा आ Yeah, रहा है नितिन जी से बात करके. Very down to earth, he's seen success, and I'm sure ऑडियंस भी बड़ा पसंद करेगी इस बात को. मतलब एक्चुअली क्या है कि पीपल नेक्स्ट डोर, जो अदरवाइज तो पीपल जो आज की डेट में पॉडकास्ट करते हैं लोग, वो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट बिगर पीपल जिनसे ना रिलेट ही नहीं कर पाता कॉमन आदमी. इट्स लाइक दैट. तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल जो नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर है, फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज जिन्होंने धक्के खाए हुए हैं Yeah. जिंदगी में. तो राकेश जी, ओवर टू यू. yeah, I was also listening to aviation insurance because Nitinji, I spent some of my professional life with the aviation industry. I worked for British Airways. I worked for a world tour company, also Cox and Kings, for some time. And I worked in sales only. I used to handle team. I used to handle business development for entire Punjab, for one of the consolidator of British Airways, Nijavan Travel Services, if you know Wow. somehow. They are based in Delhi only. Now they are known as TBO, Travel Boutique Online. So at that time, they had no online business as such. I used to go to small villages and towns of Punjab, giving them the written document of British Airways offers. So what kind अच्छा. of offers we Yeah. have? So that was the time. It is long back in 2004 and 5. I used to work. I used to handle entire Punjab for promotion of British Airways.
as a Okay. business development manager. But for me also, it is really new to know about aviation insurance. Though travel insurance is very known to us, we offer to our clients. Travel When I insurance is work for 1% of aviation insurance. yes, yes, Insurance yes. It's Very very, very marginal. small, very, very small part Uh, because it is for individuals or family. But aviation insurance is huge. something bigger than that, way, way bigger than that. And So there's a huge profit in aviation insurance. मतलब, once yeah, somebody, if some parent is looking for their kid, now I'm telling you these traditional aviation. So I also did a course on space insurance. No, satellite insurance is also coming in general insurance. I did a course also on okay. that. Hmm. Very interesting. So you insure satellites, insurance, Hmm. and so in aviation there's a lot of things. There is total constructive loss. So aeroplanes are not always flying; they're always standing also. So when Hmm. that Hmm. is Hmm. Very standing, good information for parents, those who have yeah, children in the Yes. age of choosing the career. yeah, general insurance is Hmm. very good. And I tell you that industry का मजा क्या है ना, knowledge भी है. In US, minimum Harvard and Stanford people go into general insurance. In Yeah. India, it's not known, but वहाँ पे तो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से नीचे लेते ही नहीं है वो, because you have Okay. to be intelligent, you have to be a technocrat, techno commercial, and you have to be one person. There will not be five people team. There will be two people who will go to British Airways, understand their Uh, insurance. So it's a huge money also, 300,000, In five our hundred thousand. country also, I mean, students can opt this field after, maybe before or after doing their tourism degree, because when I can relate with myself, I have done my master's in tourism, and then I worked for tourism industry for long time. So I could have done this if this was known to me Tourism is very sales somehow. industry. hmm. Tourism is very Yes, sales. There is no knowledge completely. involved. Hard sales, sales. This is But technical. this industry is beautiful. Here the sales cannot happen because the customer who is sitting is Hmm. Hmm. on million dollars of risk, $1 billion, millions of dollars risk. तो Operation. Yes. क्या मतलब, टूरिज्म में ठीक है आपका 25,000 का हो गया, तो इसमें तो मिलियन बिलियन डॉलर, अगर मैंने पॉलिसी में एक डॉट भी गलत कर दिया, Hmm. Hmm. there was a crash in It's gone. Delhi. Yes. So these people use the aircraft for ambulance. So they Hmm. took some from Bihar and the flight was coming, these non-scheduled small aeroplane to Hmm. bring some patient to Delhi, All right. and flight crashed. But insurance was not taken to for an ambulance. So you have to put it in your policy that it can also be used as an ambulance. As an all Hmm. Hmm. right. Okay. पूरा Okay. क्लेम जो था वो कितना 20 करोड़, 20 करोड़ रुपीज, 15 करोड़ रुपीज, somebody has to pay from the pocket because it was not covered. Hmm. So it can go Hmm. to 300 crores, 500 crores, you don't know Okay. आप. So अच्छा डेप्थ है, बहुत मजेदार चीज है. तो Hmm. Hmm. शिपिंग Hmm. इंश्योरेंस अलग होता है. आई ऑल्सो हैंडल दैट फॉर सम टाइम. देन वीसीपी इंश्योरेंस होता है, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होती है. सो वंस देयर आर वंस यू इन्वेस्ट इन सम कंपनीज, then private equity people, they have to take insurance because of the fraudulent data, misunderstanding, information hiding. ये सब Hmm. होता है ना, सो उसके लिए इंश्योरेंस होता है. इट इज 2% ऑफ द डील प्रीमियम. Hmm. 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 800 करोड़ रुपए का अगर डील हो रहा है तो 16 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होता है, जिसके Ah, अंदर 30% 20% ब्रोकरेजेस होती है. Huge money. it's Huge big money. business. और उसके अंदर People पूरे think. इंडिया में सिर्फ 20 लोग होंगे. ओनली 20 पीपल विल बी डूइंग दैट. तो आप सोचो कि बंदे की सैलरी 1.5-2 करोड़ होगी, Ah, जिसमें इतना Hmm. प्रेशर भी नहीं है. तो ah. लोगों को पता नहीं है कैरियर के बारे में. लोग बस सोचते हैं कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो. उसके बाद अगर आप बैठो डेप्थ में तो बहुत अच्छे अच्छे कैरियर्स हैं. लोगों Hmm. को पता ही नहीं है. एक्चुअलीज आपको पता ही होगा. एक्चुअलीज इज द हाईएस्ट पेइंग कैरियर इन द वर्ल्ड. उसको कोई बीट नहीं कर सकता है एनी कंट्री. नोबडी नोज. इंडिया में इंडियन एक्चुअल सोसाइटी है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट. Hmm. 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 स्टार्टिंग मतलब सैलरी इज लोगों को पता है, मतलब इतने सारे लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, दे नो दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, बट Yes. they don't open the doors, their own horizon, अभी to सीए, मैक्सिमम सीए को 15-20 लाख रुपए मिलते हैं आज के जमाने में. धक्के खाते हैं. आप एक्चुअली इसको देखो यार. और हाँ. आप इंश्योरेंसेस में ही देखो, छोटे छोटे लाइबिलिटी एक्सपर्ट भी होगा तो आप 1-1 करोड़ की सैलरी कमाओगे. तो हम्म. पता ही नहीं है इंडस्ट्री के बारे में. तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा. यू हैव टू चूज. तो मैंने ये चीज अपनी एजुकेशन सीखी कि चूज करो यार. जबरदस्ती भागना नहीं है. तो आई चूज
मैंने चूज किया, आई पिक्ड अप अ राइट इंडस्ट्री। हम्म, इवन मेरा एजुकेशन इतना पावरफुल नहीं था ऑन द डिग्री टर्म्स, बट आई गॉट द बेस्ट इंडस्ट्री, आई वर्क इन द बेस्ट कंपनीज। नो डाउट, नो डाउट। आई मीन बड़ा ही तगड़ा केस स्टडी है। आई एम श्योर, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज टेल मी, 50% इज व्हाट यू सेड यू अचीव्ड योर परसेंटेज इन योर, हाँ हाँ, है ना? पढ़ता ही था, कॉलेज ही नहीं जाता, तो एंड मैंने सोचा कुछ सब कुछ सीखते हैं लाइफ में। और मैं अगर ठीक गेस कर पा रहा हूँ तो यू हैड गुड पैकेज व्हेन यू जॉइंड द एविएशन इंश्योरेंस। पैकेज मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा था, बट इट वाज बेटर। बट क्या है ना, वंस यू गेट इनटू द इंडस्ट्री तो यू नो फिर तो आप ग्रो कर ही जाते हैं ना, देन इफ कैन यू। ग्रो। सो हाँ। आई टेल यू, मतलब फॉर दिस कि व्हेन आई ज्वाइंड आईसीआईसीआई आई वाज एट 3 लाख सैलरी, हम्म। and in 12, 13, 14 years where I retired, I was at 55, 60 lakhs. So 20 times. And then remaining in one company, a conservative company like Aditya Birla, and I would have actually, if I were shifted, I would have had 1 crore, 1.5 crores आराम से। और ये कोई इतना हाई प्रेशर बिजनेस भी नहीं है कि यू नो कितने एविएशन कंपनीज हैं, 200 एविएशन कंपनीज हैं, मतलब 2 months में एक मीटर, ऑल द डील्स यूज्ड टू हैपन ऑन गोल्फ कोर्स। Hmm. तो अच्छा है, मतलब लोगों को ना पता नहीं है, दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, लोग ना बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे भाग होते रहे हैं, मतलब दे डोंट टेक पॉज, दे डोंट टेक स्टॉक ऑफ व्हाट इज अवेलेबल रादर देन हैं। बस वो चूज कर लो, बस कुछ ना कुछ जल्दी चूज कर लो। नहीं, वही है ना, हम ना कई बारी बिजनेस के कम्युनिटी में आपस में डिस्कस करते हैं, शायद आप भी एग्री करेंगे कि भी, एंड यू वुड हैव मेट सम पीपल, कि लोग ना 20-20 साल की नौकरी के बाद भी 3 महीने अगर उनसे बोला जाए ना कि यार पैसे कमाए बगैर बिजनेस को शुरू कर लो, तीन हाँ से 6 महीने भी हाँ। don't have the bandwidth of sustaining themselves for just 3 months to 6 months. इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मैंने जब बिजनेस लूज किया, हाँ आई जी। हैड 42 लाख रुपीज लोन। ठीक है, आई हैड 42 लाख रुपीज लोन को, के सब भाग गए दोनों। फिर भी ठीक है, बाकी दोनों भाग गए। मतलब मेरे दोनों जो थे, दे जस्ट बीच में दे कुडंट हाँ हैंडल दैट सही, मेंटल हाँ। प्रेशर। 5 लाख सैलरी, 0 लाख सैलरी हो गई। सो आई थॉट कि नहीं यार, पैसे तो सबके देने हैं, हम्म। we have to give money. So I went into March. My salary was actually 50% from what I went there, 50, 40% down, 35%. But I was very good in stock markets. तो मैंने 2.5 years जो मार्च में काम किया, उसमें I supported my family with stock market and not trading and all options and all. No, pure business, मतलब इन्वेस्टमेंट्स करके, because I was good, because research mindset है, I can go deep. हम्म। तो मैंने अपना 40 लाख का लोन भी पूरा किया जो मेरे को लोगों को देने थे, वेरी और नाइस। अपनी फैमिली भी चलाई, और 20 लाख रुपीज सेव भी किया कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, यू नो। हाँ। तो फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है वो बहुत जरूरी है सिखाना। हम्म। एंड देन आई डिड अ वेरी गुड डिसीजन, मैंने अपनी डॉटर को स्कूल नहीं भेजा, सो शी इज होम स्कूल्ड। ये आपने फोन पे भी बताया था कि भी यू यू कॉन्शियसली मेड अ डिसीजन ऑफ होम स्कूलिंग या फॉर योर डॉटर। क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल दिस नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम स्कूल एंड ऑल। हो हम्म। सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैन बी बायसनेस, बट आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट या। So she was doing boxing, she was doing chess, she was not in that system. And she started her business at the age of 15. दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से। हाँ, वेरी 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 इंस्पायरिंग। yeah. And अभी वो 18 की है, and she manages her business. मैं तो कुछ नहीं करता हूँ. She only manages the business. She manages all the employees, salaries, CA, lawyers, पूरा sales, everything she only manages. What business she is into, Nitin ji? बहुत सिंपल सा बिजनेस है, बिकॉज शी वॉज डूइंग बॉक्सिंग एंड चेस, तो उसका स्किल अच्छा था चेस में। शी वॉज एंड तो मैंने कहा कि rather than you becoming GM and wasting so many years and then you will become or not, पता नहीं है, तो let's start this business chess का। And we didn't have lot of money also at that time कि चलो कुछ तो करना है, because I also want to come out and do business। तो उसने बोला पापा ठीक है, I will start my business। 3,000 रुपीज से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। She got 5 kids, and now she has 35 societies in Bangalore, more than 200 kids she's training, वेरी नाइस। and her revenue is 45, 50 lakh, 50 lakh plus revenue, 45, 50 के बीच में she has a revenue पर एनम। per annum, yeah, and profit of 7-8 lakhs का होगा, but her cost is taken care by business। तो मैं, and she now as a co-founder, and आज
Monday, some people are coming to invest in her company also. No, that's Okay. nice. That's good news. That's Yeah, hard work actually. She's done the hard work last three she's years. very hard. She's done hard work. The direction I'm also more of a matters. strategist and dreamer. She is more of a hardcore worker. She Uh, does sales. और उसने क्या किया है ना, बिल्कुल विदाउट मनी बिजनेस बिल्ड किया है, नो हेल्प। hmm, तो ऑल सेल्स करना है तो डोर टू डोर अपना कार्ड शी विल गो एंड गिव hmm, अपार्टमेंट सोसाइटीज एंड शी विल गेट द सेल्स डन। तो अभी वो मेरे को बोलती, पापा मेरे को टेंशन ही नहीं है, समथिंग नॉट नथिंग वर्क्स, आई कैन बी अ सेल्स पर्सन, आई कैन, मतलब आई हैव दैट स्किल। हाँ बोथ द स्किल्स टेस्ट एंड सेल्स करके मैं अपना 1.5-2 लाख तो पर मंथ अपने आप आराम से निकाल लूंगी yeah. लाइफ टाइम। तो डिपेंडेंसी नहीं है मेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आई नेवर केयर्ड 15 की एज में 9-11 o'clock शी इज देयर ट्रैवलिंग। But you would have guided her or है ना obviously because that हाँ is मतलब बिजनेस जो मैंने किया था एंड बिजनेस इज रिपीटेबल एक्सपेंडेबल, तो शी कैन एक्सपेंड एज मच एज शी कैन। देयर hmm, आर 70,000 अपार्टमेंट्स इन बैंगलोर ओनली, शी इज तक रीच 30, सो इट्स correct. अ ह्यूज मार्केट फॉर हर। Huge market. सही है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था ना उस वक्त सर वो ये कि भी एक एक सैलरी बंदा जो बिजनेस करना चाहता है स्किल है उसके पास बट वो 20 साल की नौकरी के बाद भी 3 महीने सस्टेन नहीं कर पाता। हाउ डज ब्रेक दैट? मतलब करना चाहता है, वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट तो मैं अवेलेबल। वही मैं बता रहा था, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने अपनी हाँ बड़ी गाड़ी बेच दी। सो हम्म मैंने ये सोचा कि यार बिजनेस तो करना ही है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे बिजनेस करना ही है, आई डोंट वांट टू गो बैक, इवन आई विल वुड हैव गॉट 1 crore रुपी सैलरी 2 years बैक। कोई हम्म ना कोई इंश्योरटेक फिनटेक में, मतलब इतना तो है ही, आई वुड हैव गॉट इट, तो बट नहीं, करना है तो करना है। सो आई हैड ओनली 16 लाख रुपीज 2 years बैक, ओनली 16। हम्म and me and the best part of us, our community, Marwadis communities की we are together। तो पापा ने बोला कि आई विल गिव द रेंट, तो रेंट की टेंशन छोड़ दे। एंड डॉटर ने बोला कि भाई मेरी टेंशन आप छोड़ दो, मैं तो अपने बिजनेस से पैसा बना लूंगी, ठीक यू है डोंट हैव टू केयर अबाउट मी। तो राइट यू नो, तो एवरीबडी एंड माय वाइफ आल्सो स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑफ हर ओन। तो उसने भी अपना स्टार्ट किया, तो मेरे पे प्रेशर रिलीज हो गया। सो नाउ 15 लाख स्टार्टेड लुकिंग गुड एनफ टू सस्टेन। एंड वी हमने अपना खर्चा कम कर दिया, started working and investing. So, even with such a small amount, लॉजिकल है हाँ because you have able to to cut down on sustain. the expenses and be a team in building something. Or I have now 7 people in my team. Everybody is inclined to the idea. I'm not paying a single salary to anyone. 7 people की टीम बनाया है, people from IITs या people from this background, सबने मेरे को ट्रस्ट किया। they have come into this, they are working full time, काम कर रहे हैं इसमें, and I'm not giving them money। तो वो आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, देखो बिजनेस में मेरे को एक चीज सीखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल, हाउ टू रिलेशनशिप्स इज मनी, वही है। नहीं कंप्लीटली अगर कोई आपके विजन के साथ अटैच हो जाता है तो इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू देन मनी या इज अ बाय प्रोडक्ट ना। दे एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड दैट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो जब कोई काम डिफाइन नहीं है तो पैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं उनको समझना चाहिए कि डोंट फिक्स द मनी फर्स्ट, वर्क, लेट थिंग्स इवॉल्व, let the work on your desk get defined, it will automatically result into तो money। लोग इतने इतने बेकार डिसीजन लाइफ में लेते हैं ना, तो मेरे को हंसी आती थी। मैं तो अपने बच्चों को बोलता तू फ्री में सैलरी में काम करे, गो टू द बेस्ट कंपनी। हाँ उसको बोल के सैलरी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। मुझे काम सैलरी नहीं तो चाहिए। काम बता दो क्या फर्स्ट 2 years तो सैलरी नहीं चाहिए, तू मेरे को बेस्ट डिपार्टमेंट है, लेट्स से एविएशन है, शिपिंग है, क्या आप एविएशन में चले गए, शिपिंग में चले गए, तो आप जिंदगी भर स्किल हो गए। क्योंकि व्हाट इज स्किल, यू आर द 0.1% ऑफ द कंट्री, आपको पैसे मिलने ही वाले हैं, हाँ हाँ यस। राइट। आप पैसा देख रहे हो कि मेरी 60,000 सैलरी है, अभी मैं इतने लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ, सर मुझे वहां 80,000 मिल रहा है। मैंने कहा तो स्टार्टअप में जो सीखेगा तो सोच सकता है, लेकिन तो यहाँ 60,000 से 6 लाख जा सकता है वहां। लेकिन लोगों में कॉमन सेंस ही नहीं है, कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन, एंड देन पीपल स्ट्रगल। हाँ मतलब पीपल डोंट। मोस्ट ऑफ द लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है बिकॉज काम एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा, इफ यू हैव द करेज टू सस्टेन इन दोज 2 3 months 6 months, तो मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। हम या को सिखाने वाला चाहिए। पर आप कितने भी अच्छी डिग्रीज बैठे हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है,
तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, डिग्री की कोई वैल्यू डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टर को यही बोला, मैंने कहा बिना डिग्री के अगर आप खड़े हो सकते हो किसी के सामने तो आप रियली हो। मैं आईआईटी से हूँ, मैं ये हूँ, तो आप क्या दिखा रहे हो कि मैं देखो मैं अच्छा क्यों, क्योंकि मेरी आईआईटी डिग्री। अगर आप सारी डिग्री हटा के बोल सकते हो, दूसरा आदमी कह सकता है कि यार इस बंदे में दम है। हाँ, आईआईटी की डिग्री हो वो ठीक है, दैट्स एन एडेड थिंग वेयर यू गेट द नेटवर्क एंड यू गेट सो मेनी अदर थिंग्स, बट हाँ, कोर थिंग तो नॉलेज ही है, योर स्किल एंड योर नॉलेज। नॉलेज है, हाँ, नॉलेज है। तो तो मैंने, तो मेरी प्लीज। डॉटर रात को 3-3 बजे तक डेली काम करती है, ऐसा नहीं है, शी इज रनिंग अ बिजनेस, पूरी सेल्स करती है, हाँ, कोई इशू नहीं रहता। 8 घंटे की नौकरी नहीं करती है, बट काम नहीं। और तो 7 डेज काम करती है उसने, पिछले 2 साल से छुट्टी नहीं देखी। वो तो पूछती है पापा ये सब मैं लोगों से बात करती हूँ, नेटफ्लिक्स, पापा नेटफ्लिक्स होता है क्या, इनके पास इतना टाइम है नेटफ्लिक्स देखने का? सही बात। बिजनेस में थोड़ी ना नेटफ्लिक्स देखने का time है आपके पास। हाँ, वो कहने वाली बात है एंड कि कॉम मतलब हाउ आई फील इज, ठीक है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, बट ये भी एक सोच है जो ऑडियंस में कुछ लोग जो सुन रहे हो समझे इस चीज को। रिसेशन होने के बावजूद भी कुछ लोग और कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो अपना पैसा, अपनी लिविंग निकाल ही लेती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज गोइंग और द सिटी इज गोइंग और द कंट्री इज गोइंग अंडरगोइंग अ रिसेशन फेज, है ना? तो यू अरे हैव देखो, एक तो ये सबसे गलत सोच जो दुनिया में दी जाती है ना कि लाइफ इज स्ट्रेट लाइन, कि हम नौकरी करेंगे उससे जो पैसा आएगा। सी सब स्मार्ट आदमी का है जो मैनेज कर सकता है। हम्म मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा हूँ। मैनेजमेंट जरूरी है कि ठीक है आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने फादर से लिए, इससे लिए, फिर मैंने कुछ काम किया, फिर मैंने उस काम से प्रॉफिट कमाया, फिर मैंने ये किया। जो बंदा ना नॉन स्ट्रेट लाइन में सोचता है ना, वही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन से बड़ा गेम नहीं बिल्ड कर सकते। मेरे ख्याल से बड़ा क्या छोटा भी नहीं कर सकते। हाँ, है कि नहीं? तो क्योंकि आपको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे मैंने पापा के साथ मैनेज किया कि हम लोग साथ रहेंगे, यू आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, तो ही इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट कि भाई मेरा बेटा साथ है, माय ब्रदर इज इन यूएस, तो मैं साथ में हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, यू सपोर्ट मी इन दिस। तो ये मैनेज किया, फिर डॉटर को यहाँ लगाया। पर ओवरऑल हमारा विजन ये है कि अगर पीयू की कंपनी 5-6 करोड़ तक पहुंच गई तो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। मैं, अगर मेरी कंपनी चल गई एंड 2 बिजनेसेस बिल्ड हो जाएंगे, और हम मैनेज ही कर रहे हैं इतने कम पैसे में। सो आई गॉट माई को फाउंडर, वो 50% देती है, देन वी गॉट समवन, तो धीरे धीरे मेरी कॉस्ट भी कम हो गई, तो मैनेज कर करके यहाँ तक पहुंच गए, पेटेंट भी करवा लिया। तो आपने बिजनेस के बारे में बताइए ना सर ऑडियंस को। तो हमारा बिजनेस क्या था, तो मैं तो एक बेसिकली, सेकंड, एक सेकंड, राकेश सर, आपके यहाँ से शायद हमिंग की नॉइज आ रही है, शायद। मेरे से तो नहीं आ रही। अ, मेरे यहाँ बस नहीं है, आई एम इन अ वेरी साइलेंट प्लेस। मतलब हमिंग की तो नॉइज है बीच में ना। हमें की नॉइज़ यहाँ पर एसी की है। अभी अभी शुरू हुआ है, मेरे से आ रही है। ऐसा लगता है, मे बी, आई डोंट नो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ आ रही है। कोई बात नहीं। एसी चल रहा है और ये एसी कनेक्टेड है, पर ये आ तो 1 घंटे से ही रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स चलिए स्टार्टेड नाउ। चलिए, तो अभी हमारी तो कंपनी, सो बेसिकली आपकी हम लोग चाइल्ड हम्म, चाइल्ड एक्चुअली हम लोग एक होम स्कूलिंग की कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे। मैंने कहा लेट्स हेल्प, आई कुड हैव गॉन इनटू इंश्योरेंस टेक एंड फिनटेक, बट आई, अब वो तो सीख लिया, मतलब दैट इज समथिंग मुझे लगता था कि आई नो इट, लेट्स गेट इनटू चाइल्ड डेवलपमेंट बिजनेस। एंड मेरी सिस्टर कनाडा में थी, तो उसने बोला कि आई आल्सो वांट, शी इज फ्रॉम आईआईटी, आई एम, अच्छा, वाज गुड, तो उसने बोला आई आल्सो वांट टू डू समथिंग। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है, मिलके स्टार्ट करते हैं। So I started a company on homeschooling consultancy, simple homeschooling। पर फिर हमको लगा कि हमको डेप्थ में जाना है, बिकॉज होमस्कूलिंग करना है तो वी शुड नो एवरीथिंग, कि बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे का घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि वी आर टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द चाइल्ड। यस यस, तो वी वेंट टू द मार्केट कि भाई बच्चे को अगर हमें कुछ ऐसा असेसमेंट चाहिए साइकोमेट्रिक, कि ये हमें बहुत डेप्थ में पता लगे, वो हमें मिला ही नहीं। वी वेंट टू यूएस, ये वो, मतलब आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा क्या है, आई वांट टू गो बिल्कुल, एक्सट्रीम डेप्थ, मतलब हाँ, बेसिक मेरा यही है कि चाहे 2 साल लगे, चीज डेप्थ में आनी चाहिए। तो मैंने वो, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला मेरा फंडा रहा है लाइफ। हम्म, तो मैंने कहा कि यार धंधे तो हम खुद ही बनाते हैं इसको। और हमने फिर वो ना साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाना स्टार्ट किया, जिसमें हम सब कुछ निकाल सके जो राइट, वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने फिर 1.5 साल बैठ के वो बनाया, हैंड क्यूरेट किया,
We also used AI, but that doesn't mean कि AI is everything. But we use our own psychologies, and फिर उसके बाद we got to know someone from National Health Service UK. He's psychologist and neurosurgeon. He also joined our team. फिर one CTO also joined from Y Combinator से, founder search से. So we made this team, and then we started building this product. अब ये product हमने फिर हम मतलब parenting में घुस गए. So we are giving 360-degree parenting, and our company name is Ospera, where हम बेसिकली वर्ल्ड में फर्स्ट कंपनी होंगे जो टीनेज बच्चे का और पेरेंट के बीच में जो स्मॉल स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस हैं, जैसे बच्चा कैसे सोचता है, उसमें हम वर्ल्ड में फर्स्ट कंपनी होंगे. तो वी थॉट कि विल सॉल्व दैट. कि लेट्स से द चाइल्ड इज ग्रोइंग इन अ हाउस, तो पेरेंट थिंक्स अबाउट हिम एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट, दे आर टोटली डिफरेंट. देयर इज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत व्हिच इज बहुत एवरीथिंग. मतलब जैसे आपने बताया कि योर चाइल्डहुड वाज नॉर्मल, तो probably that is what you would have given to your या child, है ना. बट वर्ल्ड इज नॉट दैट लेस कॉम्प्लिकेटेड, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है. और अच्छी खासी लड़ाइयाँ होती होंगी, आई एम श्योर, जो भी हम पढ़ते हैं या ऑनलाइन. तो उसको तो और मतलब आई मोर देन द चाइल्ड, आई थिंक व्हाट पेरेंट. कमिंग अप, पेरेंट हैज टू अडैप्ट टू दिस लर्निंग, अगर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो हाँ, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक फैमिली में जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो वी विल बी द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में क्या. छोटे छोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, परसेप्शनल डिफरेंस होते हैं, बेसिकली स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स भी, आप इट्स हाई एंड वर्ड, वो हमने पूरा सॉल्व कर रखा है इससे. पेरेंट और बच्चे के बीच में, मतलब बच्चा पेरेंट ये समझ जाएगा कि बच्चा क्या सोचता है, और आप जो सोचते हो वो एक्चुअली है नहीं. मतलब आप दोनों के बीच में एक बहुत डिफरेंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है और आपको पता नहीं है, इवन दो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, एंड विच विल बिकम वेरी बिग. करेक्ट. उसमें हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाके 1.5 साल लगा. वी एक्चुअली क्रिएट मोर देन 8,000 डाटा पॉइंट्स ऑफ अ चाइल्ड, और उस डाटा पॉइंट से वी क्रिएट एन एल्गोरिथम जिससे, अभी तो बहुत सिंपल है, वी मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड कमिंग फ्यूचर, लेकिन वी सॉल्व दोज इश्यूज घर के अंदर. जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है, तो बच्चा ये सोचता है कि मेरे अंदर बहुत सी क्रिटिकल थिंकिंग है, ऐसे ऐसे, या पेरेंट्स सोचता है इसमें तो है ही नहीं. वो दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेट, आई एम एबल टू रिलेट सर, आई एम श्योर ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी, कुछ लोग तो एटलीस्ट कर ही पाएंगे कि देयर आर मिसअंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहता है या बिटवीन टीनेजर्स एंड पेरेंट्स. और शायद कुछ लोग तो सारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी या निकल चुकी होगी कि यार देयर हैड बीन डिफरेंसेस थ्रू आउट द लाइफ. समझ ही नहीं आया कि ये कहाँ हाँ, कौन सा लिवर है जो ठीक करने से सारी सिचुएशन ठीक हो जाती. तो व्हाट आई छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो हाँ, हमने रिजॉल्व कर दिए हैं. करेक्ट. टीनेज हमने अपने सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व भी कर दिए हैं. सो इट्स द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू डू दैट. दैट्स नाइस. तो So when do you plan to मार्केट, launch it now? या सो वी आर बेसिकली बूटस्ट्रैप, तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब सॉल्विंग ऑल दीज इश्यूज एंड ऑल. अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स का, सो वी विल सी दैट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन नेक्स्ट 2-3 months, बट वी आर लॉन्चिंग इट नाउ. Our software is ready, and now people are ready. Some 10-15 people also have joined from Kenya, Nigeria, and you can Yes. also see in New Zealand if somebody is there. So it's a very very good product. We can have a call on that, and it's actually solving a issue, because once the issue of difference between parent and child is solved, So even it- they are small. so how does your model work? Are you doing capex in the country that you're reaching, or say for example Nigeria, somebody is in touch with you and he does the No, capex? Is there a distribution model? yeah, we have a, this is all digital product, Right. and we have in-house counselors also, and we are making counselors in other countries also. So people who are already doing some career counseling, so they are already doing career counseling. And what happens, career counseling, the revenue is not very streamlined, because people will come, have one time session and go. This is more parenting, so the client will remain you with 5 years, because we are solving problems, Right. everyday problems. So आपका पैसा My बढ़ेगा, all my these question career. is my question is कि हो सकता है ऑडियंस में से ना कोई इंटरेस्टेड हो जाए इस बात से कि Yeah, आपको कांटेक्ट करें, that they take your franchise, or I don't know what yeah. distribution model आप क्या how do you term it? So How does the we how does the customer reach them?
I mean, या what? तो अभी हमने वो मॉडल पे, क्योंकि थोड़ा बूटस्ट्रैप है, तो वी आर जस्ट लुकिंग कि वी फर्स्ट, तो व्हाट वी आर बिल्डिंग इज अ B2B2C मॉडल. All वी आर right. ट्राइंग टू बिल्ड दैट टू अ चीपर मॉडल वेयर वी आर hiring these career counselors, parenting counselors in all over the world. Variable, as a variable team. Yeah, variable team. As a variable. So, and they will start selling a product. And we have a certification program also designed. So they will take those certification because there is a lot of complications in the data, not very easy to handle. And secondly, what we are building is parenting champion. So parenting champions are everyday parents like you, everybody sitting at home. Hmm. And we train 10% to be a parenting champion. And from there, they do a little bit of counseling, mentoring. They will start with a little bit of counseling, mentoring. And slowly we build by doing model 4 karke, make them parenting counselors. All right. So everyday parents can also make money. So there they will, so that's a model we have designed, parenting champions. That's nice. Small model where every, so some at least 15 to 20,000 rupees a woman sitting at home will start earning through that. She's talking to parents, solving those issues of simple parent, and then she, after 1 2 years, she becomes a parenting counselor. And money is more in parenting more than career counseling, because one customer will be there for more than 5 to 10 years Yes. because you're solving problems regularly for us. Hmm. Is So this many good for how people it who can are? be, Please, Rakesh sir. so many females who are household and who have done jobs and businesses Yeah. before, and they can relate with this from the audience, and they can be really interested in Yeah. this sitting Yes. at home because of taken leaves, or because of pregnancy or many other reasons. So they can be really interested, and they are really educated and experienced also. Yes. So yeah, so they can be really interested in this kind of an opportunity. Yeah, yeah, yeah. So that's what we are doing, and parenting is a very good tool. And long-term value is 10 years, 7 years. Once parent will start trusting you, and we are backing it with a very high-end technology, very cutting edge technology. कहने के लिए ऐसा टीनेज स्टार्ट होनी है 30 से, बट आई थिंक द challenges begin slightly more early. Yeah, 11 years what we are saying. 11 years शुरू हो तो जाती आप वहीं से अगर करोगे ना 13 में, because we did an experiment with someone, her conflict has reduced to 5% from 35%, and now the parent and child is very close, and then they took the decision of homeschooling also. कि नहीं यार, now I can do homeschooling. So for one kid they are doing homeschooling, for one kid they are doing traditional So schooling. is it that you have built a psychometric test and you're trying to bridge the gap between the parent, both, I mean, father and mother and the child, and then you are also I mean, are you also into homeschooling, or have you put No, that no, path I as am not doing homeschooling now. a Not now. but I Still think little. 5 years from here, I don't know how number of years cannot be the this thing discussion. I think that's the logical progression So for. we want to become the world's biggest company in solving these conflicts between husband wife, brother, husband wife, brother sister, or girlfriend boyfriend, now child and parent. उनके Relationship बीच issues. में relationship, yeah, relationship solver. We are the first, मतलब we want to become the world's biggest, and nobody thinking about it. So it's a good idea, space to get it, solving relationship conflicts. So I think that, I think I yeah. personally enjoyed learning your journey right from your childhood to, getting your first aviation insurance job. Like I said, if you have any questions, I'm done with it, and then we'll request Mr. Nitin to, give that one message, final message that he wants to give to the entrepreneurs who are, probably either wanting to become an entrepreneurs or are existing entrepreneurs, and what is your take on entrepreneurship? Yeah. Yeah. So I was only interested to share that I can very well and easily relate with what Nitin sir had just shared, because my kids are, also my daughter goes to 10th standard and my son goes to 8th standard. So both are teenagers. So we handle these things on a daily basis. My wife, me. So the kind of issues comes on a daily basis. Yes, there are
issues in between. Uh, so I think it is a great initiative. It can help child, Yeah. and it can help parents also. Any relationship, I Every think it is any relationship. What he's Yes. Thank you so much या for your फ्यूचर में valuable. भी बिल्कुल on I mean so my idea तो यही है कि it's the entrepreneurship what I feel is a very मतलब form of my mind Marwadi mindset I think that is the right thing is it's a continuous process it is not that people think that this is 2 years work and then I will sell the company मतलब that mindset will not work it's a long process it's and it is a sacrifice process मतलब you have to sacrifice मतलब it can't happen without sacrifice. And best, most important is you have to build relationships because I see a lot of people from IITs, but they are just sitting on the computer and working. That will not help. Has to build relationships because करेक्ट। business is a core to it's human, right? We are भाई helping बड़ा human. सिंपल सी इक्वेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस करना चाहते हैं जिनको ये समझनी चाहिए बात कि पहले तो आप रिलेशनशिप इस सोच से तो नहीं बना सकते कि हाँ जी इससे मैं बिजनेस करूंगा। रिलेशनशिप की तरह ही बनाया जाता है एंड उसमें से कोई बिजनेस निकल आए देन इट इज Yeah, yeah, 100% agree. है ना, That is, क्योंकि हमारा बिजनेस भी निकल के आया हमने सोचा निकल नहीं के था आएगा ना। हाँ, यू कैन नॉट मेक, वो रिलेशनशिप बनने ही नहीं वाला अगर वो उस माइंडसेट से ही बनाया जाएगा तो वो Yeah, बनेगा ही नहीं ना, वो तो सामने वाले को समझ आ ही जाती है। yes, yes. और पैसा बहुत सेव होता है आपके रिलेशनशिप से बस ये है कि you know People start it's trusting you and they start giving you yeah so I think yeah investing more time in building your relationship base is far better than thinking of and those I am a professional अभी I am a और guitar player also हैं? so I play guitar also I perform अच्छा, obviously you otherwise you can't ease off your daily pressures, pressure तो होना ही है बिजनेस करें तो जॉब, isn't it? या तो मैंने जब स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मैंने गिटार भी स्टार्ट कर दिया था तो सारी चीजें एक साथ ही चल रही सही है, ठीक नाइस है सर बहुत अच्छा लगा सर सर, सेम एंड हियर, थैंक यू सो मच। I'll I mean it's really a pleasure to meet you, हालांकि हम we're sitting across so many places, the geographical distance is too huge but we still have been able to meet each other thanks to the technology। थैंक यू सर